अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, IM TV में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट मुतज़म शब्बीर। नाज़रीन, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। इसी तरह पाकिस्तान भी बहुत मुतासर है। इतने में एक शख्स ने दावा किया कि मैंने कोरोना वायरस की दवा ढूंढ ली है, मगर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊँगा। हमने बड़ी मुश्किल से उनसे वक्त लिया है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी। आइए उनसे जानते हैं कि कोरोना वायरस को किस नज़र से देखते हैं और इसका इलाज उनके पास क्या है। अल्लामा साहब ने हमें बड़ी मुश्किल से टाइम दिया है, हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है और हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। अल्लामा साहब, आप कोरोना वायरस फैलने की वजह क्या समझते हैं? आप 71 की बांग्लादेश की लड़ाई में देख लीजिए कि सातवां बहरी बेड़ा आ रहा है अमेरिका का। बांग्लादेश अलग नहीं होने पाएगा और अमेरिका मदद करेगा। ना आया शायद सातवां बहरी बेड़ा। बाजों ने तो ये भी बयान कर दिया था, हम अभी देख के आए हैं, वहाँ केमाड़ी पे खड़ा हुआ है सातवां बहरी बेड़ा। तो यार उसका भी तो मजाक बनाया था। ढाका भी तो मजाक में गया, आधा पाकिस्तान भी तो मजाक में टूटा। अल्लामा साहब, हमने आपके एक इंटरव्यू में देखा कि आपने दावा किया कि मैंने इसका इलाज ढूंढ लिया है, मगर आपने बताया नहीं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपके पास इसकी कोई दवा है, कोई इलाज है, तो हमारे नाज़रीन को बताएं। उस कारखाने को लगे हुए अपने बचपन तक देखा है मैंने। उन फैक्ट्रियों को अंदर से जाकर देखा है, उन दवाओं को घर में देखा है, उन दवाओं को दुकानों पर देखा है। अब इन्हीं दवाओं को चूँकि बी फार्मेसी में पुरानी दवाओं को नए तरीके से कई और बीमारियों के लिए इस्तेमाल करके उस पर रिसर्च करके थीसिस लिखकर पेपर लिखकर उन्हीं को कई और बीमारियों के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो चूँकि दवाओं के नाम तब्दील हो चुके हैं, जो मेरे बचपन में जो दवाएं थीं, जो मेरी जवानी में दवाएं थीं, अब वो नहीं मिलती हैं। बहुत जल्दी कंपनी बंद हो जाती है, दवाओं के नाम बदल जाते हैं, चीज़ों काम वही करती है दवा, लेकिन नाम बदल जाते हैं। जी अल्लामा साहब, आपने कोरोना को इतना दिल पे ले लिया कि आपने इस पर मजमून लिख डाला। क्या आप शेयर करना चाहेंगे कि आपने क्या लिखा है? थी मैं अपनी राय, अपना पेपर पेश करता हूँ, आप उसकी मैं कापियाँ कराता हूँ। सारे लोग जो डॉक्टर्स हैं, जो हकीम हैं, जो हुकूमत के ज़िम्मेदार हैं, जो इन चीज़ों को देख रहे हैं, वो मेरा पेपर पढ़ लें। मैं उसको टाइप किया हुआ रखा हुआ है, नहीं कोई उसकी कदरदानी करेगा। मैं किताबी शक्ल में छपवा के दे दूँगा। उसके बाद उसमें हल भी बताया गया है कि उसकी दवाएं क्या क्या हैं, मादी दवा क्या है, तिब्बी दवा क्या है, साइंसी दवा क्या है, रूहानी दवा क्या है। मैंने 15 तरीके से उस मरज़ का इलाज बताया है और एहतियाती तदाबीर बताई हैं। ये एक किताबी शक्ल में है। ये 150 सफ़े की पूरी किताब तैयार हो गई। मैं रिसर्च कर रहा था, मैं समझा था छोटा सा मजमून होगा, लेकिन ये किताब हो गई। उसके बाद मैंने ऐलान दे दिया। जी अल्लामा साहब, आपकी हिस्ट्री से पता चलता है कि आप जब बचपन में चाय पीते थे तो आपको मलेरिया हो जाता था। आपने फिर बड़े होकर ये इरादा किया कि मैंने मलेरिया को शिकस्त देनी है, आपने मलेरिया पे PhD की। तो इस पर हमारी कुछ रहनुमाई फरमाएं। कुल सन 34 में मेरे पैदा होने से पहले मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि मलेरिया एकदम से निकला था और मलेरिया पूरी दुनिया में फैल गया था, लेकिन बहुत जल्द ही उसकी फैक्ट्रियां लग गई दवाओं की। 2 दवाएं अंग्रेज़ों ने 1934 में ईजाद की थी। एक सिबिजाल थी और एक कुनैन थी। कुनैन मलेरिया बुखार उतारने की दवा थी, और चूँकि वो मलेरिया बुखार जब फैलता था और वो जहरीला मच्छर जो दलदल में होता है, जो कि दलदली इलाक़ों से बीमारियां लेकर और पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कोयटे तक और तमाम यूरोप, अमेरिका तमाम फैल गया था, पूरी दुनिया में फैल गया था। तो उस वक्त बहुत तेज़ी के साथ नई दवाएं बनी। जी, तो कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन था और लोग घर तक महदूद थे। इतने में लोगों ने अर्तुगरुल गाज़ी देखना शुरू कर दिया और लोगों की ज़िंदगियाँ बदलनी शुरू हो गईं। इस सारे ड्रामे को देखने के बाद आप कैसे सोचते हैं, आप किस नज़र से देखते हैं? मैं खतीब हूँ, मैं मिंबर का आदमी हूँ। मैं जो मिसालें दूंगा या तो टिप से दूंगा, टिप की किताबों से दूंगा। हालांकि डॉक्टरी की जो चीज़ें वो भी मेरी नज़र में है। मैं DNA की गुफ्तगू भी कर सकता हूँ, मैं दौरान खून पर भी गुफ्तगू कर सकता हूँ। अल्लामा साहब, हमने सुना है कि अर्तुगरुल गाज़ी को उर्दू डबिंग में चलाने के लिए आपने आवाज़ उठाई थी। इसमें कितनी सदाकत है? आप देखिए, बात सुनिए आप। ये गुफ्तगू नहीं करने दे रही है कौम, ये कौम नहीं बोलने दे रही है, हर चीज़ का मजाक बना रही है। अभी आप नीचे कमेंट देखिएगा, जैसे ही आपका प्रोग्राम हो जाए तो ज़रा कमेंट मुलाजा कीजिएगा कि क्या बदतमीजी इस वक्त चल रही है कमेंट में।
अलामा साहब, हमारे प्रोग्राम के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आपका प्रोग्राम एक दिन का है, सारे लोग, पूरा पाकिस्तान तो आपका प्रोग्राम नहीं देख पाएगा ना। यानी इसको वायरल होते होते प्रोग्राम को सोशल मीडिया मिलाकर, इसके बाद तो आपका टीवी प्रोग्राम अगर आपने इसको दोबारा चलाया तो चलाया, वरना सोशल मीडिया पे चलेगा, और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर देख लीजिएगा क्या बदतमीजी होती है। जी, तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे ज़मीर अख्तर हुसैन नकवी, जिन्होंने कोरोना वायरस और मलेरिया और अर्तुगरुल गाजी पर अपना एनालिसिस पेश किया। जी अलामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इसके साथ ही मुझे इस प्रोग्राम से दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।